भारत का कोई धर्म नहीं है। ये हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे हैं। हम तो शरिया कानून से चलेंगे या हिंदू बस चलेंगे, सती प्रथा चलाएंगे। तो आप इतिहास गवाह है, इसी वर्ण व्यवस्था के कारण हमारा देश बार बार हारा है, बार बार हारा है। बाबर जब आया था भारत, तब जो है आधे से ज्यादा लोग देख रहे थे। अंग्रेज आए थे तब आधे से ज्यादा लोग शूद्र लोग देख रहे थे। उन्हें पता था कि हमारा देश हार रहा है, लेकिन उनको ये अधिकार नहीं कि वो तलवार उठा के चला सकें। ये तुमने क्या किया? भारत को लुटवा दिया। भारत एक सोने का चिड़िया था, तुमने किया क्या? इसे हरवा दिया। अब समझते हैं पंथ निरपेक्ष। देखो, पंथ निरपेक्ष किसे कहते हैं? पंथ निरपेक्ष यानी कि भारत का कोई धर्म नहीं है। भारत देश का राज्य का संघ है ये भारत देश, इसका कोई मूल धर्म नहीं है। ये किसी धर्म को नहीं मानता है। भारत देश कहने को तो नहीं मानता है, लेकिन वास्तविकता कुछ और है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हिंदुओं को ज़्यादा दबदबा है। ठीक है, मैं भी हिंदू हूँ, ये बात आप लोग ना करें, लेकिन अभी लोग जैसे लोग हैं, ये हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे हैं। ठीक है, देखो, ये सब बाहरी हैं बातें, लेकिन पंथ निरपेक्ष होना ही चाहिए कि हम किसी धर्म के आड़े से हम अपने न्याय को नहीं झुकने देते हैं। हमारे न्याय के बीच में धर्म बाधा नहीं बनता है। ये है पंथ निरपेक्ष का मतलब, कि हम अगर कोई न्याय करते हैं तो उसमें हमारे जो है धर्म बाधा नहीं बनता है कि हाँ इसी धर्म से देंगे, या हमारा ये हमारा धर्म नहीं कहता है कि स्त्री को जो हम पढ़ने को शिक्षा नहीं देंगे। अगर हिंदू धर्म, ऐसे मान लो कल को अगर हिंदू राष्ट्र हो जाता है धर्म, तो इसका मतलब ये है कि हिंदू मान्यता के अनुसार आपको संविधान भी चलाना पड़ेगा। ठीक है, चलाना पड़ेगा कि नहीं चलाना पड़ेगा? जैसे कई तुम इस्लामिक कंट्री देख लो, वहाँ पर शरिया कानून चलता है। यहाँ पर महिलाओं पर कितना अत्याचार होता है। क्यों? क्यों? वहाँ शरिया कानून है, जो शरिया कानून दिया गया है वही उनको नियम फॉलो करना पड़ेगा। तो इसीलिए भारत एक पंथ निरपेक्ष है, धर्म निरपेक्ष है। क्या है? धर्म निरपेक्ष राज्य है। ठीक है, धर्म निरपेक्ष राज्य क्यों है? क्योंकि इसमें धर्म धर्म कोई मायने नहीं रखता है इसके न्याय में। ठीक है, यहाँ पर तीन न्यायों की बात की है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। धार्मिक राजनीति की बात नहीं की है। यानी धार्मिक आपको न्याय नहीं मिलेगा। आप कह रहे हैं नहीं, हम तो शरिया कानून से चलेंगे या हिंदू बस से चलेंगे, सती प्रथा चलाएंगे। तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं भारत में। समझ गए? यहाँ पर जो है धार्मिक न्याय नहीं दिया गया है। अभी हम आगे पढ़ेंगे, हमें तीन न्यायों की बात की गई है। सामाजिक, यानी कि आप अगर समाज में कमजोर हैं तो आपको सामाजिक न्याय मिलेगा, आर्थिक मिलेगा न्याय, राजनीतिक, लेकिन धार्मिक न्याय की बात नहीं की गई हमारे संविधान में। धार्मिक न्याय क्यों? हम धर्म को मानते ही नहीं। हमारे लिए धर्म जो है एक स्वधर्म है, लेकिन संविधान के लिए स्वधर्म नहीं है। अपना न्याय है, उसमें धर्म बाधा नहीं बनता है। ठीक है, यहाँ पर यही बात की गई है पंथ निरपेक्ष की, कि किसी भी धर्म का हस्तक्षेप नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे मान लो, अगर बताया था मैंने, हिंदू आ गया, अगर हिंदू राष्ट्र बन जाता है तो हिंदू राष्ट्र में बड़े खतरे हैं। वो तो कहेंगे हमारे हिसाब से चलाओ, वर्ण व्यवस्था फिर से चालू करो। बताओ, वर्ण व्यवस्था आ जाएगी। जो वो तो कर्म को भी नहीं मानते, कर्म अनुसार भी नहीं, वो तो जात के नाम पे मानेंगे। बताओ कितना, अगर अगर हमारा देश जो है धार्मिक लोगों के हाथों में आ जाए, कितने बड़े कष्ट में आ जाएगा। ये लोग पर समझते ही नहीं है, बाबा लोग जो हैं, और निकल पड़ते हैं अनपढ़ लोग उनके संग, और ये समझते हैं कि हम बड़ा तीर मार खान हो गए और हम धार्मिक राष्ट्र बनाएंगे। कितना खतरा है इससे, ये समझो आप। अगर मान लो, मैं खुद हिंदू हूँ, इस बात को एक्सपेक्ट करता हूँ कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, तो इस भारत की जो छवि है कुछ और होगी, और बहुत ही बेकार होगी। समझ लो, अभी जो है तब भी हम थोड़ो, भारत में काफी नेता बुरे हैं, लेकिन हम इतने बुरे भी नहीं है कि मध्य में है अभी हम। इतने बुरे नहीं है कि हम अपने जात के नाम पर, तब भी थोड़ा बहुत कम हो रहा है, देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर यही राष्ट्र जो है धर्म के नाम पर चले तो कितना गलत हो जाएगा। यहीं पर वर्ण व्यवस्था आ जाएगी भारत में। लोग जात के नाम पर काम करेंगे, जात के नाम पर काम होगा। अगर कोई ठाकुर है तो वो सिर्फ फौज में ही जाएगा, और कोई फौज में जा नहीं सकता, क्योंकि क्षत्रिय का धर्म है लड़ना, और कोई कर नहीं सकता। और इसीलिए हम इतिहास गवाह है, इसी वर्ण व्यवस्था के कारण हमारा देश बार बार हारा है, बार बार हारा है। लेकिन ये बाबाओं को समझ में नहीं आता है। बाबा क्या करें? बाबा खुद अंगूठा छाप है।
बाबा खुद अंगूठा छापे, उन्हें इतिहास कभी उठा के देखा ही नहीं है कि इतिहास क्या कह रहा है हमारे बारे में। वर्ण व्यवस्था अगर ना होती तो भारत देश पर कोई भी कब्जा नहीं कर पाता। प्लासी का जब युद्ध हुआ था बाबर से, बाबर जब आया था भारत, तब जो है आधे से ज़्यादा लोग देख रहे थे। अंग्रेज आए थे तब आधे से ज़्यादा लोग शूद्र लोग देख रहे थे। उन्हें पता था कि हमारा देश हार रहा है, लेकिन उनको ये अधिकार नहीं कि वो तलवार उठा के चला सकें। ये देखिए, ये इतनी घृणात्मक वर्ण व्यवस्था थी। और आज वही लोग मांग कर रहे हैं, जिन्होंने कभी साथ नहीं दिया, जो लोग अभी हार गए हैं, वो फिर से देखो, पहले बाबाओं के पास थी, पंडित ब्राह्मण और क्षत्रिय लोगों के पास सत्ता थी, और वो कभी हार गए हैं, वो फिर से वही शासन लाना चाह रहे हैं कि जो है सत्ता हमारे पास रहे, हम ही लड़ने का अधिकार पाएं। और तुमने पूरा इतिहास हो गया लड़ लड़ कर, तुमने क्या किया? भारत को लुटवा दिया। भारत एक सोने का चिड़िया था, तुमने किया क्या? उसे हरवा दिया। बताओ, अगर मान लो वर्ण व्यवस्था नहीं होती, सबको लड़ने का अधिकार होता, तो क्या कभी बाबर, हुमायूं या कोई अलाउद्दीन खिलजी या अंग्रेज, फ्रांसीसी कोई हमारे देश पे आक्रमण कर पाता? सोच भी नहीं आ सकता है। लेकिन इसी वर्ण व्यवस्था के कारण हमारा देश की स्थिति आज कुछ और है। नहीं, हम भी किसी दिन सोने की चिड़िया हुआ करते थे। याद करो वो पल। ये वर्ण व्यवस्था जो है सबसे खतरनाक है। लेकिन आज के बाबा लोग हैं, ये हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को याद करता हूँ, तो मैं समझता हूँ उन्हें कितनी तकलीफ होती होगी। बताओ, कैसा संविधान बनाया था और कैसा चल रहा है, क्या स्थिति आ गई है संविधान पर। और लोग भी बड़ा बढ़ावा दे रहे हैं बाबाओं को कि नहीं, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। उनको भी नहीं पता है कि क्या इसके परिणाम होंगे। उनको खुद नहीं पता है कि उसके परिणाम क्या होंगे। जो बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं ये लोग हैं, संग में जा रहे हैं, इनको भी नहीं पता कि हमारी दशा क्या होगी। और ज़्यादातर गरीब लोग ही हैं बाबाओं के संग। लेकिन उनको खुद बेचारों को ये नहीं पता कि हमारी इसकी स्थिति बाद होगी क्या स्थिति। हम जात के नाम पर होंगे, काम काम करेंगे। हमको कोई चीज़ बताओ, वर्ण व्यवस्था इतनी खतरनाक है, इससे बड़ा कोई नर्क नहीं है, समझ लो। वर्ण व्यवस्था से बड़ा कोई नर्क नहीं है। इसलिए मैं हाथ जोड़कर आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि ऐसे बाबाओं से दूर रहें। जो लोग अनपढ़ हैं उन्हें अपनी भाषा में समझाएं, बुझाएं। ठीक है, कि हिंदू राष्ट्र हमारा मकसद नहीं है। ठीक है, हिंदू हम अपने अंदर हिंदू हैं, बाहर से हिंदू नहीं है। बाहर से हम सिर्फ इंसान हैं, अंदर रखो हिंदूपन। हम किसी को दिखाने नहीं आए कि हाँ हम हिंदू हैं। ठीक है, समझ गए? आगे देखते हैं।